हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर। रेडॉक्स रिएक्शन का सेकंड लेक्चर है। तो आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप फेंक डालिएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। The charge present on an atom in a given compounds is called its ऑक्सीडेशन नंबर। किसी कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं, उस एटम्स के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो हमने डिफिनीशन क्या लिखा, द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन ए गिवन कंपाउंड्स इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर और इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, किसी कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं, एटम्स के ऊपर जो चार्ज उपस्थित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल NaCl लेते हैं। अगर NaCl को देखें तो आपको पता होगा Na के ऊपर +1 का चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है। तो यहाँ से सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1 होगा। इसी तरीके से क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा। क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्या होगा, ये -1 होगा। या फिर दूसरा कोई कंपाउंड लेते हैं, जैसे हम लेते हैं H2O जल। H2O जो होता है आपका, ये अगर इसकी बात करते तो आप देखिए जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज होता है। ठीक, और ये हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज होता है। तो यहाँ से इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने का चार्ज होगा, -2 का चार्ज होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो कितना है आपका, +1, जबकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2 है। तो हमने डिफिनीशन में क्या बताया, किसी भी परमाणु के ऊपर जो चार्ज उपस्थित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने NaCl में देखा सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है, इसलिए सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। या फिर क्लोरीन का देखा हमने, क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज उपस्थित होता है, इसलिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 का होता है। या फिर नेक्स्ट कंपाउंड हमने लिया H2O में हमने देखा हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज उपस्थित है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है। और ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज उपस्थित, इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है। तो डिफिनीशन क्या कहता है ऑक्सीडेशन नंबर का, किसी भी परमाणु के ऊपर जो चार्ज उपस्थित होता, जो आवेश उपस्थित होता, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए कुछ प्रोमिनेंट्स है, उसको हम कैटेगराइज करते हैं। इसके बाद आप देखिए ध्यान से। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट आप फेंक डालिए, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट आप फेंक डालिए, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के रूल क्या क्या हैं उसको हम देखते हैं। तो रूल फर्स्ट क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रूल ये है कि कोई भी एलिमेंट नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उस फॉर्म में उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। कोई भी एलिमेंट नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उस फॉर्म में उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो फर्स्ट रूल ये कहता है the oxidation number of an
एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो इन इट्स नेटिव फॉर्म। कोई भी एलिमेंट नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उस फॉर्म में उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? शून्य होता है। तो जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है, जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? शून्य होगा। या फिर ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? शून्य होगा। या फिर क्लोरीन को देखें, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? शून्य होगा। या फिर ओजोन को देखें, ओजोन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? शून्य होगा। तो कोई भी एलिमेंट नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उस फॉर्म में उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? शून्य होता है। या फिर अगर आयरन की बात करें, आयरन जिस फॉर्म में होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? शून्य होता है। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट नेचर में जिस अवस्था में एग्जिस्ट करता है, जिस स्टेट में वो पाया जाता है, उस स्टेट में उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? शून्य होता है। जैसे हमने देखा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? शून्य होता है। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर शून्य होगा। क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का शून्य होगा। फिर ऐसे जितने भी अदर एलिमेंट हैं नेचर में जिस स्टेट में पाए जाते हैं उस स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? शून्य होता है। तो फर्स्ट रूल ये है। सेकेंड रूल क्या है? ध्यान से समझिएगा। सेकेंड रूल ये कहता है किसी भी आयनिक कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उस एलिमेंट के आयन के इक्वल होता है। तो रूल सेकेंड क्या कहता है? रूल सेकेंड कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन आयनिक फॉर्म इज इक्वल्स टू इट्स चार्ज। ठीक, आयनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो आयरन के क्या होगा? बराबर होगा। जैसे अगर हम NaCl की बात करेंगे तो NaCl में जो सोडियम है, सोडियम Na+ के फॉर्म में होता है, आयन के फॉर्म में होता है। तो जब आयन के फॉर्म में होता है तो आयन के फॉर्म में जिस स्टेट में होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? उसी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1 होगा। अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1 होगा, क्योंकि ये आयन के फॉर्म में है। या फिर अदर कंपाउंड्स की बात करें, जैसे कैल्शियम क्लोराइड की बात करें, अगर कैल्शियम क्लोराइड की बात करते तो यहाँ पे जो कैल्शियम है ये आयन के फॉर्म में है, यहाँ पे कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज होगा। और ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होगा। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1 होगा। और यहाँ पे जो कैल्शियम है, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +2 होगा। तो आयनिक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंटों का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो आयन के क्या होता है? इक्वल होता है। या फिर दूसरे कंपाउंड की बात करेंगे, अगर पोटेशियम क्लोराइड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पोटेशियम होता है पोटेशियम के प्लस के फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1 होगा। या फिर क्लोरीन की बात करेंगे, यहाँ भी क्लोरीन किस स्टेट में होगा? -1 के स्टेट में होगा, इसलिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1 होगा। तो रूल सेकेंड क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड आयन के फॉर्म में जब होता है तो वो उस एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उस एलिमेंट के जो ऊपर चार्ज उपस्थित होता है उसके क्या होता है? बराबर होता है। तो रूल ये सेकेंड आपका है। थर्ड रूल क्या है? ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर थर्ड है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 होता है। रूल थर्ड क्या कहता है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज
always +1 is kept in metal hydride। जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 होता है। इज केप्ट इन मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जैसे अगर हम HCl की बात करें तो HCl की बात करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1 होगा। या फिर दूसरे एलिमेंट की बात करें, जैसे दूसरा कंपाउंड HCl, इसमें अगर देखें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1 होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है। बट अगर वो हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड के केस में है, अगर हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड के केस में है तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 होता है। जैसे मेटल हाइड्राइड लाइक MH या फिर MH2। तो इसमें देखें, अगर इस कंपाउंड में देखें, ये जो MH है, MH यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1 होगा। या फिर इस कंपाउंड में देखें, यहाँ भी कितना होगा? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। देखिए जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल है। जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर हम मेटल हाइड्राइड की बात करें, जैसे सोडियम हाइड्राइड देखें, तो यहाँ पे जो सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम और हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से अधिक होती है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सोडियम से क्या होती है? सोडियम से अधिक होती है। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रखता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है तो उसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाता है। तो सोडियम से हाइड्रोजन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल कर लेता है। जब सोडियम से हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल कर लेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर कितने का चार्ज आ जाएगा? -1 का चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपका सोडियम है, सोडियम के ऊपर कितने का चार्ज आ जाएगा? +1 का चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन अगर वो किसी मेटल से रिएक्शन नहीं किए हुए हैं, वो अगर किसी एलिमेंट से रिएक्शन किया हुआ है, तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1 होगा। लेकिन अगर वही हाइड्रोजन किसी भी मेटल से रिएक्ट करता है तो उस स्टेट में जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो थर्ड रूल ये कहता है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 होता है। एस्केप्ड मेटल हाइड्राइड, जो कि हमने डिस्कस किया। रूल नेक्स्ट क्या है? रूल नेक्स्ट हम देखते हैं। रूल नेक्स्ट ये है, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2। रूल 4 क्या करता है? रूल 4 ये कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 escaped peroxide, superoxide और ऑक्सोफ्लोराइड। ठीक, तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2 होता है। जबकि पेरोक्साइड, सुपरऑक्साइड या फिर ऑक्सोफ्लोराइड में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे मैक्सिमम केस में जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2 होता है। तो देखते हैं, जैसे कंपाउंड जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना होता है? -2 होता है। जबकि जो पेरोक्साइड होता है,
पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 होता है। जो पर ऑक्साइड होता है, पर ऑक्साइड को हम U रिप्रेजेंट करते हैं, U। ये जो सिंबल होता है ये पर ऑक्साइड का होता है। इस पर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 होता है। क्यों होता है? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन पर ऑक्साइड, ये जो आपका लिंकेज है, इस लिंकेज को हम पर ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं, पर ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। जैसे पर ऑक्साइड में एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है उसकी अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो सूत्र होता है H2O2 होता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? H2O2 होता है। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इस तरीके से होता है। इसमें अगर देखें तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करेगा? ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अगर देखें तो जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है? ज़्यादा होता है। तो इसलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इसके ओर -1 चार्ज और इसकी ओर से इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है। अब अगर इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सेम है, क्योंकि दोनों सेम एटम है। जब सेम एटम है तो किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी से ज़्यादा नहीं होती, दोनों की इक्वल होती है। तो अगर इस ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इस ऑक्सीजन से क्या करेगा? ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन इसके ऊपर कितने का चार्ज आएगा? +1 चार्ज आएगा। तो इसमें देखें तो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज और इस हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज, और यहाँ पे देखें जो ऑक्सीजन के ऊपर कितने का चार्ज है? अगर इस पूरे की बात करेंगे तो इस पूरे में ऑक्सीजन के ऊपर कितने का माइनस चार्ज? 2 का माइनस का चार्ज है। जबकि एक ऑक्सीजन पे कितने माइनस का चार्ज होगा? एक ऑक्सीजन पे 1 माइनस का चार्ज होगा। इसलिए यहाँ पे जो पर ऑक्साइड होता है, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 होता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसी प्रकार सोडियम पर ऑक्साइड देख लेंगे। सोडियम पर ऑक्साइड का सूत्र Na2O2 होगा, या पोटेशियम पर ऑक्साइड की बात करेंगे तो पोटेशियम पर ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? K2O2 होगा। तो ये आपका ये पर ऑक्साइड हो गया। तो पर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 होता है। अब सुपर ऑक्साइड की बात करें, अगर हम सुपर ऑक्साइड की बात करें तो जो सुपर ऑक्साइड होता है, सुपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? ½ होता है, माइनस का आधा होता है। जैसे सुपर ऑक्साइड में अगर बात करें पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2, सोडियम सुपर ऑक्साइड NaO2, इसी तरीके से आपका RbO2। तो यहाँ से इसमें अगर बात करें तो यहाँ से आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -½ होगा। तो ये आपका सुपर ऑक्साइड की बात है। अब ऑक्सोफ्लोराइड क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। ऑक्सोफ्लोराइड, ये जो ऑक्सोफ्लोराइड होता है, ऑक्सोफ्लोराइड जो होता है, ऑक्सोफ्लोराइड में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है। जैसे OF2 या फिर O2F2, तो इसमें देखेंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ आएगा, इसमें देखेंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ आएगा। तो अगर इसकी बात करें OF2 का, तो OF2 का अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपका यूं बनेगा। अब अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के तुलना में क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो फ्लोरीन क्या करेगा? ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आएगा, और यहाँ पे इस फ्लोरीन की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कितने का चार्ज आएगा? +1 चार्ज आएगा। अब इस फ्लोरीन की बात करेंगे तो ये जो फ्लोरीन, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती? ज़्यादा होती है। तो फ्लोरीन क्या करेगा? ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा,
इसकी वजह से जो ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का 1 चार्ज और आ जाएगा और यहाँ पे कितने का चार्ज आएगा, -1 चार्ज। तो ओवरऑल ऑक्सीजन का जो चार्ज हो रहा है कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। तो यहाँ पे OF2 में जो ऑक्सीजन है, OF2 में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +2 आया। अगर O2F2 में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे आपका होगा, ये आपका। अब इसमें देखें तो यहाँ पे जो आप फ्लोरीन और ऑक्सीजन देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से खींचेगा, जिससे फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को देगा, जिसके वजह से इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। अब यहाँ से इस ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में दोनों एलिमेंट सेम है। जब दोनों एलिमेंट सेम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो वहाँ से कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच नहीं पाएगा। जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच नहीं पाएगा तो यहाँ से इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं होगा। अब इस ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या है, ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो क्या करेगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, जिसकी वजह से इस फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन के ऊपर कितने का चार्ज आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। तो जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड के फॉर्म में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है। जबकि पराऑक्साइड की बात हमने किया तो पराऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है। जबकि सुपर ऑक्साइड की बात किया, सुपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -½ होता है। जैसे हमने सुपर ऑक्साइड में बात किया KO2, NaO2 या फिर RbO2। तो यहाँ से जो ये आपका कंपाउंड, ये कंपाउंड सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में है, जबकि सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -½ होता है। नेक्स्ट एक आपका फ्लोराइड और आता है ऑक्सोफ्लोराइड। ऑक्सोफ्लोराइड में हमने देखा कंपाउंड्स लिया ऑक्सोफ्लोराइड का, OF2 या फिर O2F2। तो OF2 में हमने देखा जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2 होता है। जबकि आपका O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। तो यहाँ से इस रिजल्ट से हम ये जान सकते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 से लेकर +2 के स्टेट तक होता है। जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से लेकर +2 तक होता है। जबकि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन मैक्सिमम 99% -2 का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो हमने 4th रूल में ये देखा, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वो -2 से लेकर +2 तक वेरी करता है। अब रूल नेक्स्ट क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। तो रूल नेक्स्ट क्या है, ध्यान से समझिए। रूल नेक्स्ट ये है आपका, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में 2 टाइप्स के मेटल आते हैं, एक एल्कली मेटल और एक अल्कली अर्थ मेटल। तो एल्कली मेटल और एल्कली जो अर्थ मेटल होते हैं, इनके ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड +2 होते हैं। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, तो क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। रूल 5th ये कहता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड मेटल +1 एंड +2 रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो यहाँ से जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड के अंदर जो मेटल्स होते हैं, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 और +2 होता है। जैसे ग्रुप
फर्स्ट की बात करेंगे, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रूबियम, सीरियम। ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं कितने होते हैं? प्लस का 1 होता है। तो यहाँ से जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स होते हैं, वो फर्स्ट ग्रुप के मेटल जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? प्लस का 1 होता है। और ग्रुप फर्स्ट के अंदर जितने मेटल्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। उसके क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे आपका सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रूबियम, सीरियम, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंटों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? प्लस 1 होता है। और जो ग्रुप सेकेंड होता है, ग्रुप सेकेंड में क्या आता? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंटों का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना होता है? प्लस का 2 होता है। ठीक, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंटों को हम एल्कली अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एल्कली अर्थ मेटल। इनको एल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। तो जो क्षारीय धातु होते हैं, क्षारीय धातुओं की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है? प्लस का 1 होता है। और जो क्षारीय मृदा धातु होते हैं अर्थात एल्कली अर्थ मेटल होते हैं, इन एल्कली अर्थ मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना होता है? प्लस 2 होता है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल ये होता है, जो हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं, हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? माइनस का 1 होता है। तो रूल 6 क्या कहता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन्स इज ऑलवेज -1। तो जो हाइलोजन होते हैं, हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? माइनस का 1 होता है। हैलोजन जो फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम X से डिनोट करते हैं, और X से डिनोट करते हैं, इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंटों का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या होता है? -1 होता है। तो यहाँ से जो हैलोजन फैमिली के एलिमेंट होते हैं, हैलोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना होता है? माइनस का 1 होता है। एस्केप्ड इन इंटर हैलोजन कंपाउंड, जबकि इंटर हैलोजन कंपाउंड में नहीं होता। जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो हैलोजन्स टू हैलोजन्स के बीच बनते हैं, जैसे IF6, ClF3। ये जो कंपाउंड्स होते हैं, इस कंपाउंड्स को इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, ये हैलोजन टू हैलोजन बनते हैं, इसलिए इस कंपाउंड्स को हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं, इसके अलावा जो अदर हैलोजन्स आपके कंपाउंड्स, उस हैलोजन कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं कितने होते हैं? माइनस का 1 होता है। अब रूल नेक्स्ट क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा। रूल नेक्स्ट ये कहता है, जो रेडिकल्स होते हैं, रेडिकल्स एक सिंगल यूनिट कंसीडर्ड करते हैं। अब रेडिकल्स क्या होता है? ध्यान से समझिए। रेडिकल ऐसे स्पीसीज होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव का चार्ज उपस्थित होता है। रेडिकल ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव का चार्ज उपस्थित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल्स बोलते हैं। तो रूल नेक्स्ट क्या है? रूल 7 ये कहता है, रेडिकल्स considered a single unit
यूनिट। जो रेडिकल्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे अगर रेडिकल्स की बात करें तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो यहाँ से सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। या फिर ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है, यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1 होगा। ऐसे कुछ रेडिकल्स हैं जो कि हम लिख रहे हैं, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। तो रेडिकल में आपका जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल हैं, आपका OH-1। जो OH होता है, इस OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड। ये जो हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो यहाँ से जो हाइड्रोक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड में इसके ऊपर जो इसका चार्ज है वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पे OH का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1 होगा। ऐसे दूसरा रेडिकल आपका CN के ऊपर -1 का चार्ज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनाइड। यहाँ से साइनाइड जो होता है, साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1 होता है। ऐसे आपका SO4 के ऊपर -2 का चार्ज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेट। क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। और ये जो सल्फेट होता है, सल्फेट के ऊपर -2 का चार्ज, इसलिए सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2 होगा। इसी प्रकार आपका CO3 पे 2- का चार्ज, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनेट। यहाँ से इसके ऊपर -2 का चार्ज, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2 होगा। दूसरा आपका सल्फाइड के ऊपर -2 का चार्ज होता है, ये आपका क्या है, सल्फाइड। ठीक, इसके ऊपर -2 का चार्ज, यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2 होगा। ऐसे आपका नेक्स्ट NO3 पे -1 का चार्ज, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। ये जो नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1 होगा। इसी प्रकार नाइट्राइड होता है, नाइट्रोजन पे -3 का चार्ज जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। ठीक, यहाँ से जो नाइट्राइड है, नाइट्राइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -3 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे लिखते हैं आपका सल्फाइट। ये जो सल्फाइड होता है, सल्फाइड SO3 पे -2 का चार्ज होता है, तो यहाँ पे जो SO3 पे -2 का चार्ज होता है, यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2 होगा। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट जैसे ऑक्जेलेट, जो ऑक्जेलेट होता है, ऑक्जेलेट C2O4 पे -2 का चार्ज, तो यहाँ पे जो ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट के ऊपर -2 का चार्ज है, इसलिए यहाँ पे ऑक्जेलेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2 होगा। क्रोमेट CR2O7 पे -2 का चार्ज, तो यहाँ पे क्रोमेट में जो -2 का चार्ज है, यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2 होगा। तो कुछ ऐसे रेडिकल्स होते हैं जिसको हम एक सिंगल यूनिट मान के चलते हैं, जिसके ऊपर चार्ज होता है उसी को एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं, जिससे वो क्या, उसमें प्रत्येक एलिमेंटों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं होता। तो ये आपके कुछ रूल्स थे जो कि हमने डिस्कस किया यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करने का। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि